नमस्ते दोस्तों। मैं शराबी हूँ। मेरा नाम सुशील है। हाँ सुशील भाई। आज सुबह से शराब से दूर रखा गया हो दोस्तों। आप लोगों की मेहरबानी बोलूँ, मीटिंग की मेहरबानी, पुलिस चैनल में मेहरबानी, हायर पावर की मेहरबानी है। मैं आज सुबह से शराब नहीं पिया। अभी बोला था कि सुबह भाई बोल रहे थे चमत्कार चमत्कार सही नहीं है। चमत्कारिक चीज है मेरे लिए कि मैं कैसे दिन के सबसे शराब से दूर रह पाता हूँ। और जिस अहंकार था मुझे, जिस अहंकार से मैं प्रेयर करना या फिर भगवान को पाव पढ़ना था, जो भी किसी से सलाह मशवरा करना, इस चीज को कम समझता था। मुझे मेरे मेरे लिए ये चीजें है ही नहीं, तब मुझे लगता था। लेकिन दोस्तों आज वही चीजें इस्तेमाल करके, वही प्रेयर इस्तेमाल करके ये गलतियां कोई माफी मांग कर, नम्रता जो बोलते हैं ना, कि प्रामाणिकपने से, मतलब पूरी ईमानदारी लेके मैं मेरे दोस्तों में मीटिंग में बैठता हूँ। और मैं शराब से दूर रह पाता हूँ। रिकवरी चल रही है। तो शराब से दूर रहना मेरे लिए काफी हुई है दोस्तों। तो बहुत कुछ खोया है, वो रिकवरी होनी चाहिए। यहाँ आने से पहले 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में जनरली एसी बार में, जहाँ पे पैक सिस्टम होता है, उस टाइप के बार में मेरी शुरुआत हुई थी बियर से। और लास्ट आखिरी दौर था तब मैं हाथ भट्टी, जो गाँव की दारू बोलते हैं, हाथ भट्टी के गुत्ते पे दारू पीता। एक महीने में एक बार पीने वाला, 24 घंटे में मैं कम से कम, मुझे सुबह से शाम तक अगर हिसाब किया जाए तो कम से कम 22 से 26 गिलास वो हाथ रोटी पीता था। 22 से 26 गिलास दिन भर में। और पूरा मैं कभी घर पे आता था, किस हालत में आता था, किसी ने मुझे मारा होता था या फिर मैं किस कहीं झगड़ा करके किसी को मार के आता था। हाँ, ये सब शुरुआत के दिनों में नहीं था, लेकिन जैसे शराब बढ़ते रही ना, उसके बाद में ये दौर चालू हो गया। और इस दौरान 1999 से लेके 2015, जून 2015 तक, ये जो मेरा शराबी शराब और शराबीपन का जो पीरियड है, इसमें मेरे 4 बार एक्सीडेंट हुए। 6 केसेस थे मुझ पे। कोर्ट के चक्कर मारता था, कोर्ट कचहरी चल रही थी। 15 से 18 बार मुझे लॉकअप में डाला गया था। 5 बार, 4 बार मेरे रिहैब में एडमिशन हुआ। 8 से 10 जगह जाके शराब छोड़ने की दवा लेके आ चुका था, लेकिन कहीं भी कुछ भी होने के बाद मैं उस वक्त फिर सोचता था कि अब से शराब नहीं पीनी। आप पर डिटॉक्स के लिए और हॉस्पिटलाइजेशन अनगिनत टाइम हुआ है, वो तो गिना ही नहीं मैंने। इस हॉस्पिटल में कितनी बार था, कहाँ कहाँ लेके गए। लेकिन भगवान का कर जो भी था कर रहे थे घर वाले। कोई बोलता था करनी की होगी, कोई बोलता था जादू टोना किया है, कोई मतलब बहुत सारी चीजें थी दोस्तों, ये सब बता रहे थे लोग। और मेरे घर वाले सब कुछ कर रहे थे। शराब नहीं मेरी सुन रहा, शराब छोड़ना चाहता था मैं। खुद भी मेरे घर वालों को बोलता था। मैं खास बात यह है कि जितनी बार दवा लेने गया था, शराब छोड़ने की दवा, और जितनी बार मैं रिहैब में एडमिट था, तो हर बार मैंने घर वालों को सजेस्ट किया था कि मुझे उस जगह दवा मिलती है, उस जगह पे एडमिट कर दो, वहाँ के रिहैब में, वहाँ पे रिकवरी अच्छी रेट है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी है। वो फलाना जगह की दवा अच्छी है, वहाँ पे मेरे दोस्त गए थे, वो लोग तो शराब नहीं पी रहे थे। ये सारी चीजें मैं घर वालों को बोलता था, घर वालों को पैसे खर्च करके वहाँ पे मुझे ले जाते। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों तक, महीनों तक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ दिनों तक ही मैं शराब से दूर रह पाता हूँ। और मैं कभी भी रुक नहीं पाया दोस्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट के आखिरी दिनों में मुझे घर से निकाला गया था। और मैं, हमारे यहाँ पे, मैं विश्रांतवाड़ी में रहता हूँ, और विश्रांतवाड़ी की नदी के बाजू में एक सुनसान भूमि है। सुनसान भूमि है। वहाँ पे जो कबाड़ी वगैरह कबाड़ वगैरह जमा करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के साथ सो रहा था। उन लोगों के साथ ही खाना खा रहा था लास्ट में। तो वैसे तैसे करके मुझे एक का मैसेज भी मिल रहा था 2007 को, जब मैं पहली बार रियाद में था। उसके बाद हर साल मुझे रियाद में डालते थे, और हर बार मुझे जो है मैसेज मिलता था। 2015 तक मुझे मैसेज मिल रहा था। और लास्ट में जब मरने की हालत में था, उस वक्त मैं मुझे एक डॉक्टर ने बचाया था उसको, लेकिन उसके बाद में शराब नहीं पिया। और फिर से मुझे एक मैसेज मिलना चालू हो गया था। और कुछ दिनों तक मैं वो करीब 9-10 महीने, 10-11 महीने तक मैं शराब नहीं पिया। और बाद में फिर मुझे कुछ दिनों के बाद मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी थी।
और दवाइयाँ बंद हो चुकी थी, फिर भी मैं शराब नहीं पी रहा था और मुझे अच्छा भी लगने लगा था। और फिर वही शराबीपन मुझे वापस छेड़ना चालू किया था कि एक बार थोड़ी पी पाए, अच्छी पीनी है, थोड़ी पीनी है, उसी दिन पीना है, फिर सैटरडे को पीना है, संडे को आराम करने का, मंडे को काम पे जाना, सारी चीजें दोस्तों में कई बार अपनी पता, लेकिन इससे मैं बाहर नहीं आ रहा। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जैसे मैंने सोचा है वैसे मैं शराब पीऊँ, एक बार भी नहीं हुआ था। 70 से 80 बार शराब छोड़ दी थी यहाँ आने से पहले, 70 से 80। और मैं जैसे जैसे सोच सकते हैं चैनल में पहुंच गया। बहुत अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मैं जिस दिन आया हूँ उसी दिन से रुका हूँ। मैंने मुझे कभी इसलिए कभी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस दिन मेरा रॉक बॉटम ही होता है। मैं रॉक बॉटम में ज्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। मैंने इतना इतना इतनी मार खाई है बाहर, लोगों पुलिस की बार, मैं लॉकअप में रहता था, क्या खाना मिलता था, कैसे रहना था, मेरे कपड़े कैसे थे, लास्ट के दिनों में बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, कितने महीनों से बड़ी थी। और ये कुछ सुल्तान में रहता था दोस्तों, सुल्तान मुरी में। और वहाँ पे लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि कोई मर जाए यार। तो मुझे एक बार की बात है, एक बार एक यहाँ एक होटल से हमको एक राइस प्लेट मिलती थी रात को 11 बजे। एक राइस प्लेट में दोनों लोग खाना खाते थे, हम लोग जो भी बचा कुचा होता था वो देते थे 11 साढ़े 11 बजे। और अ, उसने एक दिन बताया था कि कल से तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम मत आना, नहीं देगा। तो मुश्किल आ गई थी, क्या करें। पहले 2 दिन तो गए पैसे से, 2 दिन तो बिना खाना खाते सोए थे। मेरे दोस्त से मैंने कहा था कि कोई ना कोई मरेगा, इधर आएगा, तो उसके बाद आपको खाना मिलेगा, क्या टेंशन नहीं रहती। दो चार दिन में कोई ना कोई मरते रहते। और उस वक्त हुआ था ऐसा दोस्तों, 14 या 16 दिन, मुझे याद नहीं, 14 से 16 दिनों तक वहाँ पे कोई मौत भी नहीं आई जलाने। और हम लोग चौथे पांचवें दिन मैं खुद ऊपर देख के बोल रहा था भगवान को, या तो मेरे को लेके जाए यहाँ पे, मुझे यहाँ से उठा ले, या तो किसी को मार दे यार, खाने को नहीं है, खाना दे, खाना दे। शराब पी रहे थे अपने पैसे से, भीख मांग के शराब पी रहे थे। एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अपने पैसे से 10 रुपए का वड़ा पाव खाना चाहिए। लेकिन किसी के मरने के लिए मैं दुआ मांग रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान को कि किसी को तो मार दे, कोई तो मरेगा यार। 14 दिन कोई नहीं मरा था। और 14वें दिन जिस वक्त वहां पे मैयत आई थी, उस वक्त दोस्तों इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था, मुझे लग रहा था कि यार जीत गए यार। और वो इतना अच्छा अच्छा खाना था वहाँ पे, सारा भिखारी से बदतर हालत थी उसका, था खराब, याद है। और बहुत सारी चीजें दोस्तों, ऐसे कई बार हो चुका है मेरे साथ, अलग अलग इंसिडेंट है। लेकिन दोस्तों फिर मैं ये सब करते करते पुलिस में आ गया, मीटिंग में जुड़ गया दोस्त। धीरे धीरे आने के बाद पता चला था मैं लिमिट में शराब नहीं पी सकता। मैं बेवड़ा हूँ या नहीं, मुझे कहा था कि तुम आपको भी आपको डिसाइड कर लो, आपको डिसाइड करना है, आप बेवड़े हो या शराबी हो। या यहाँ आने से पहले मुझे कई सालों पहले तक, मैं 5-6 साल पहले ही पता था कि मैं अट्टल शराबी हूँ, अट्टल शराबी था। क्योंकि जिस तरीके से मैं शराब पीता था, या फिर सुबह 4 बजे या 5 बजे मुझे आँख खुलते ही शराब चाहिए थी, उसी वक्त जब मैं सुबह सुबह पीता था, सुबह होने से पहले, तभी मैं पता चल गया था कि मैं शराबी हूँ। और यहाँ आने के बाद तो शराबी हूँ बोलने में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन मेरा जीवन अस्त व्यस्त है क्या, तो उसके लिए मुझे बहुत कठिन हो गया। तो जीवन अस्त व्यस्त था दोस्तों। कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा, आते गए कि कहा जाए ये आते रहो। मैं सोचा था कि सारे दरवाजे, पूरी दुनिया के दरवाजे बंद अपने हाथों से करके लिया है, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये दरवाजा खुला है तेरे लिए, अगर तेरे को चाहिए तो तू आ जा, अगर तेरे को हैप्पी रहना है, मजे में रहना है, और शराब से दूर रहना है, तो आप इधर आते रहिए। और मैं हर रोज मीटिंग में जुड़ते गया दोस्त, हर रोज जाने का। शुरुआत में कुछ दिनों तक कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला शेयरिंग का मतलब, शेयरिंग का महत्व क्या है। मैं पहले शुरुआत में 7 से 8 महीने तक शेयरिंग भी नहीं किया रहा दोस्तों। एक बार भी मैं खड़ा नहीं हुआ था कि मुझे शेयरिंग करना है, मुझे बर्निंग डिजायर है, मुझे कुछ टॉपिक पे बोलना है, मुझे कुछ याद आया है, मुझे अपने दिनों का, मेरे शराबीपन का कुछ बताना है, मेरा अल्कोहलिज्म बताना है, मैंने क्या क्या करके आया हूँ यहाँ पे बताना है, कभी नहीं पता था। 7-8 महीने तक से बैठता था, आराम सुनता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मैं सिर्फ शरीर लेके नहीं बैठा था, मैं जुड़ गया था वहाँ पे। शेयरिंग कान खोल के सुन रहा था,
दिल से वहाँ पे जाके बैठता था, दिल दिमाग दोनों साथ लेके वहाँ पे बैठता था। दिमाग कम चलाना चालू हो गया था और मुझे एक एक बात समझ में आ रही थी कि ये शोरूम में क्या होता। और कुछ दिनों को मैं 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए दोस्तों। और फिर मुझे पता चला कि यार इतने दिन तो हम मैं तो कभी तरफ से दूर नहीं गया था। अब ये सही रास्ता है यार, मेरे को अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगने वाली चीज मुझे करनी थी। मुझे यही कहा गया था, शराब शराब पीने के लिए तुम सोच लो, लेकिन बिना शराब की जिंदगी तो पहले जी के दो, फिर वो तय करना कि उनको शराब पीना है। अब दोस्तों मेरा जवाब था नहीं, शराब मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे ये चाहिए। मैं काम पे जाऊँ, शाम को आऊँ, मीटिंग करूँ, घर पे जाके बैठ जाऊँ, टीवी देखूँ, चाहे मोबाइल में गेम खेलूँ, कुछ भी करूँ। हाँ, स्पीकर मीटिंग क्या होती है पता नहीं था। स्पीकर मीटिंग में इस वजह से अभी स्पीकर मीटिंग चल रही। मेरे स्पीकर मीटिंग हर महीने होती थी ग्रुप में। 7 से 8 महीने के बाद मुंह बोलना चालू किया था। बहुत लोग बोलते थे मुझे, तू बोल बोल, कुछ तो बोल यार, कुछ तो एडवाइस एडवाइस दे दे भले, लेकिन कुछ तो बोल। मैं स्पीकर मीटिंग का वो टॉपिक सजेस्ट करता था दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है, 12 कदम क्या है, 12 परंपराएं क्या है, वो पढ़ना चालू किया था। और उसके बाद मुझे शेयरिंग करने का अच्छा लगा था दोस्तों। जिस दिन मैंने पहली बार शेयरिंग किया था ना दोस्तों, उसके बाद मैं 4 महीनों तक जितने ग्रुप में जितने किसी भी किया हूँ, हर मीटिंग में मैं शेयरिंग किया। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगता था, खुल खुल जाता था, मुझे बहुत मजा आता था। वो गुब्बारा होता है ना दोस्तों, हवा में उसको छोड़ दिया जाए तो वो जैसी जिस तरह हवा में आए ना, वो मस्त महीना घूमते रहता है ऊपर, वो उड़ते ही रहता है अपनी धुन में। वो इससे फीलिंग्स आती थी दोस्तों, शेयरिंग करने के बाद। और मुझे मजा मिलने लगा, मजा आने, और फिर दोस्तों में आते आते गए। और ये जो 12 परंपरा थी, या फिर जो 12 कदम, इनको घर में कैसे इस्तेमाल करना है, तो लोग कई बोलते थे कि मैं ग्रुप कॉन्शियस घर में लेता हूँ। जो चीज अगर एक आध चीज खरीदनी है तो मैं अब बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को पूछ के, उनका अगर उनकी राय अगर हाँ है, ज्यादा लोगों का हाथ ऊपर है कि ये ले लो, तभी मैं लेता हूँ। और फिर मुझे लगा कि यार ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करने की चाहिए। लेकिन दोस्तों इतनी बात ऐसी कि घर वालों को लगा इसको कुछ पैसे चाहिए रहेंगे, इसलिए ये अपने को मस्ताबाजी कर रहा है कि ये थोड़ा इनकी पूछ के करेंगे तो थोड़ा हम लोग इसके फेवर में आ जाएंगे, और तो शायद कुछ चाहिए। लेकिन मैंने उनको बता दिया था, मेरे को पता चल गया मुझे, कि मैंने उनको बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं, मैं घर में पूछ के, तो सारे लोग जनरली घर में पूछ के वगैरह करते हैं, मैं सबकी राय ले, वैसा मैं अपने घर में करना चाहता हूँ। और एक बार ट्रायल बेसिस पे मुझे उन्होंने हाँ बोल दिया, छोटी सी थी एकदम, वो मैं लेके आया। उसके बाद दोस्तों वो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि कितना जरूरी है ये घर में बातचीत करना, या फिर घर वालों के साथ कम्युनिकेशन। और क्या है ना कि मैं एए में आता था ना, तो शुरुआती दिनों में वो लोग मुझ पे भरोसा भी नहीं करते थे, क्योंकि मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल तक गया था एए में। 3 साल पूरे हुए थे मुझे, और एक मीटिंग में एक अलग रेपुटेशन था। मेरे आसपास के लोगों का मेरे को देखने का तरीका मतलब कुछ अलग हुआ था, मतलब पॉजिटिव था, कुछ अच्छा, अच्छी नजर से देखते थे। एक इमेज तैयार हो रही थी बाहर की दुनिया में, मेरे काम के, मेरे धंधे के, और मेरे एरिया में, और मीटिंग में, सारे ग्रुप्स में, पुणे के यहाँ वहाँ जाता था, तो एक इमेज तैयार हो रही थी। और अंदर, घर के अंदर वही शराब को छेड़ रहा था लोग। आज सब्जी में नमक ज्यादा है, आज गरम खाना नहीं दिया मुझे, आज ये रोटी जली हुई है। ये ऐसी कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें भी नहीं, इसमें मैं घर वालों को तकलीफ है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के 1 साल के बाद मेरी शादी हुई थी, और शुरुआत कई दिनों में बीवी के साथ भी मेरी अच्छी बन रही, लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों मैं मीटिंग भी कर रहा था, लेकिन मैं प्रोग्राम पे नहीं था। सिर्फ मीटिंग कर रहा हूँ, सिर्फ शराब से दूर रहता हूँ। तो वो जो है ना, घर में जो एक वातावरण होता है ना, एक एक एटमोसफियर होता है कि यार कुछ रिकवरी, मतलब कुछ तो दिख रहा है इस घर में, वो ऐसा वाला कुछ भी नहीं। सिर्फ मीटिंग चल रही थी, शराब नहीं पी रहा हूँ, ये की खुशी की लोग तो घर वालों को कि चलो आजकल शराब नहीं पी रहा है, थोड़ी चिड़चिड़ करता है, कभी झगड़ा करता है, छोड़ो। बीवी के साथ भी हुआ, बीवी को मैंने बताया था कि कुछ दिनों बाद रखा, मेरा ऐसा शराब का प्रॉब्लम है, और मैं मीटिंग को जाता हूँ। वो धीरे धीरे उसको कन्विंस करके वो बात में अच्छी तरीके से समझ गई दोस्तों।
आज भी मुझे मीटिंग में जाने के लिए वो बहुत सपोर्ट करती है। मीटिंग का मेरे से ज़्यादा मैं उसको पकड़ता हूँ। अगर उसने मेरे को शराब पीते हुए देखा भी नहीं है, लेकिन मेरा शराबीपन उसने कई सालों तक झेला है। आज तक 2016 में शादी हुई थी, आज तक 7-8 साल हो गए, वो अभी तक चल रहा है। लेकिन वो जो शराबीपन, तो उसमें ना थोड़ा अभी बदलाव आ चुका है। अभी अभी प्रोग्राम पे आना, स्पॉन्सर स्पॉन्सर के बारे में सुनता था। स्पॉन्सर सबके पास था, इसलिए मेरे पास भी। लेकिन प्रोग्राम में काम नहीं करना था। कल पढ़ता हूँ, परसों लिखूंगा, नर्सों फोन करूंगा, कभी मेरे को प्रॉब्लम आए तो मैं कॉल करूंगा। कभी प्रॉब्लम उसको फोन ही नहीं करता है स्पॉन्सर। कुछ मेरे पास स्पॉन्सर है बोले ना लोग, मैंने भी बोलना चालू किया मीटिंग में, शेयरिंग में, मेरे पास भी स्पॉन्सर। अब मैं अपना स्पॉन्सर को, मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने फिर ऐसा जवाब दिया, फिर मैंने ये किया, और फिर मेरा अच्छा चल रहा है। झूठ बोल रहा था दोस्त, पहले 3 सालों तक है ना, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, झूठ बोल रहा था। और वो अंदर के अंदर वो खाए जाना ना, मुझे अपने आप से कुछ कभी कभी नफरत होती थी। कभी कभी लगता था क्या ये के चक्कर में पड़ना ही गलत है साला, ये प्रोग्राम अपने को ले ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ये 12 कदम पे काम करना, या फिर स्पॉन्सर के साथ, स्पॉन्सर जैसा बोलेगा वैसा करना है, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, ये सारी चीजें नहीं। अरे शराब से दूर हूँ, घर वाले ठीक चल रहे हैं, कभी कभी झगड़ा होता है वो आता लगे, लेकिन ये सारा मेरे से नहीं होता, ये सोच के चल रहा। लेकिन एक तरफ सर्विस में था, और दूसरी तरफ ये सब चल रहा था दोस्तों। फिर धीरे 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 मैंने जैसे शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद एक एक जिम्मेदारियां लेना, जिम्मेदारियां मतलब मैं घर वालों के रिचार्ज करना, दूध लेकर दूध अपने पैसों से, अपने कमाए हुए पैसे से लेके आना, सब्जी से लेके आना। और धीरे 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 वो बढ़ते रहा था। फिर थोड़ा ग्रोसरी का ही आदि भी मेरे पास लेता था, ग्रोसरी की लिस्ट मेरे को दे दो, महीने का महिला होगा, तो करके जिम्मेदारियां लेता था। लेकिन इसके बदले में मेरी आवाज बढ़ रही थी, तो उसके बदले में मैं कभी चिल्ला के बात करता था, कभी गुस्से से बात करना बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, ये सारी चीजें शुरू हो रही थी, शुरू हो गई। और मुझे लगता था मैं शराब, सिर्फ शराब नहीं पीता हूँ, इसलिए मेरी कंसेप्ट ये थी कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ इसका मतलब मैं सोबर। लेकिन मैं सोबर नहीं था, मैं सिर्फ शराब नहीं पीता था। शराब से दूर रहना अलग है, सोबर सोबर रहना अलग है। सोब्राइटी का मतलब ही अलग है दोस्त। 12 कदम पे मैं जब उसका आचरण करता हूँ जीवन में रोज, तब उसको कहते हैं कि सोब्राइटी की राह पर हूँ मैं, मतलब रिकवरी हुई अल्कोहलिक से। लेकिन दोस्तों मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा था, मीटिंग में आते रहना, और एक एक दिन की सबसे शराब से दूर रहना। दो ही चीजें मेरी लगातार चल रही थी। तीसरी चीज थी थोड़ी बहुत सर्विस। वो लोग मुझे अच्छे लगते थे जो सर्विस करते थे, मैं उनके साथ जुड़ता था, मैं कहीं भी उनके साथ जाता था। किसी को मैसेजिंग करना है, कहीं पोस्टर चिपकाना है, कहीं बस में जाना है, कहीं शमशान भूमि में पोस्टर लगाना है, वो बोर्ड लगाना है, सरकारी दवाखाने में जाके बोर्ड लगाना है, वो ऐसे कामों में मुझे बहुत मजा आता था, मैं बहुत सारा करता था। वो तो आज भी करता हूँ। लेकिन मैं इसी में अपने आप को सोबर समझता था, लेकिन नहीं था। घर वालों को माफी भी मांगी थी, घर वालों को माफी मांगी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं जब काउंटर से बात करना चालू किया, और कुछ दिन मीटिंग में ज्यादा, कुछ ज्यादा दिन हो गए थे, तब मुझे पता चला था कि मैंने सिर्फ माफी मांग के कुछ होने वाला है, माफी मांग के होगा, घर में चीजें ला के दे दूँ, मतलब सब कुछ नहीं होता। मानसिक रूप से उनको मैं कैसे रिकवरी दी, मानसिक रूप से मैं उनको जो 16-17 साल जो तकलीफ दी, मैं उसका भरपाई में कहाँ से करूं? वो कहाँ से रिकवर करते थे? उनके मजे के दिन, उनके अच्छे दिन, उनका सब कुछ लेके मैंने बर्बाद किया था। मुझे तो सारा फ्री में मिला था बस, धंधा भी फ्री में मिला था। धंधा बेचने के बाद जो शराब के पैसे थे वो भी उनके पैसे थे, उनकी कमाई के थे। मम्मी काम को जाती थी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, और ये सारी चीजें मैं सोच रहा था कि अब इनको मानसिक तरीके से मुझे रिकवरी देनी पड़ेगी, मुझे उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। बच्चियों को मैं, 2 बेटी है मुझको, दोनों बेटियों को चॉकलेट ला के देना, कपड़े ला के देना, स्कूल की फीस भरना, बीवी को कपड़े देना, कपड़े ले लो, जेवर ले लो, 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, है सारी चीजें दोस्तों। लेकिन इससे रिकवरी होगी क्या? ये इसमें मेरी सोबराइटी का अकाउंट कुछ होगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं। सिर्फ माँ बाप को माफी मांग रहा हूँ, बीवी को माफी मांग रहा हूँ, कभी मैं गाली दे रहा हूँ और बाद में माफी मांग रहा हूँ।
और मुझे लगता था मैं 10वें कदम पे हूँ, मैं माफी मांगना सीख गया। नहीं दोस्तों, मेरे मेरे तरीके से चलने वाला प्रोग्राम ही नहीं है। ये ईश्वर के तरीके से चलने वाला प्रोग्राम है और ईश्वर के तरीके से मुझे चलना है। ये बात ही मुझे समझ में नहीं आती। और मैं अपनी चलाता हूँ, मैं गाली भी देता हूँ सामने वाले को, माफी मांगता हूँ, बोलते 10वें कदम अपना क्लियर है, एकदम स्ट्रांग मजबूत। ये नहीं, ये तरीका ही नहीं था। इसने मेरे स्पॉन्सर ने मेरे मुझे बहुत बहुत मदद की। इस कंसेप्ट से मुझे बाहर आने। मैं अपनी कंसेप्ट अपनी बना लेता था, खुद की कंसेप्ट खुद बना लेता। मैं माफी मांगता हूँ ना यार, क्या हो चीजें खरीद के दे रहा हूँ। जो भी मैंने तोड़ फोड़ किया था, मैं अपने पैसे से ला के दिया। टीवी लाया हूँ, फ्रिज लाया हूँ, बेड लिया, वार्डरोब लिया, वो लिया, फैन टूट गया था वो लिया, गीजर खराब हो गया उसको रिपेयर करके लाया, वो नया लिया, ये नया लिया, वो लिया। फोर व्हीलर भी मेरे मम्मी ने ही दिया। मैं अभी तक मेरे बात में मैं अपने अपने हाँ, मुझे लगता था ये साला अपना ही है ना, अपने घर में है, कुछ ना कुछ तो योगदान है ना अपना इसमें। 10-20 हजार तो 8 लाख की गाड़ी ली है, और तेरा 10 लाख 10 हजार में तो इतना उछल रहा है। दिया तो दिया भी नहीं मैंने वो तो, 2-4 बार पेट्रोल वगैरह गया तो रहेगा उसमें। तो मुझे लगता था यार रिकवरी पे बहुत मजा आ रहा है। रिकवरी में बहुत, और मैं शेयरिंग करता हूँ, मैं माँ बाप को ये करता हूँ, वो देता हूँ, ये सब। लेकिन ये नहीं है दोस्त, मेरा जीवन अस्त व्यस्त ही है, मैं शराबी ही हूँ और शराबी ही रहूँ। इसके लिए मुझे ईश्वर की मदद लेना जरूरी है, क्योंकि महान शक्ति ही मुझे सही कदम से सही रास्ते चलने चलाने वाली है। महान शक्ति मतलब हायर पावर में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, दाता, जो भी वही मेरी रिकवरी करके मुझे देने वाला। मुझे जीवन सौंपना है, मेरी इच्छा, मेरे जीवन परमेश्वर को सौंपना है। इतना आसान था दोस्त मेरे लिए, बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत मुश्किल। सोच रहा था 3 कदम वो, 2.5 कदम, 2 ही कदम थी, महान शक्ति मुझे प्रेरित करेगी, मुझे सही कर लेगी। बस अब इसको सौंपना वोपना तो कुछ है। फिर वही चालू, फिर वही चालू। मैं 3 या 4 बार दोस्तों वो लिख चुका हूँ, चौथा कदम। अभी ये मेरा चौथी बार है, तीसरी बार है सर। 2 बार मैं पहले लिखा हूँ अपने तरीके से, मेरे स्पॉन्सर को मेरे बारे में कुछ वो आ जाए, सहानुभूति मिले। स्पॉन्सर को लगना चाहिए इतने स्पॉन्सर में ये सारा ये बहुत बेचारा है, उसकी हालत बहुत खराब है मानसिक रूप से, उसको समझ के लेना चाहिए। मैं अपने तरीके से समझ लिखता था, समझ का कारण अपने तरीके से, उसके रिटर्न भी मुझे वही मिलेंगे दोस्तों। क्या पे हमारा जी प्रेम पढ़ते हैं ना हम लोग स्कूल में, तब फक्त आजचा दिवस करके एक पेज क्लास 12 परंपराएं पढ़ने के बाद में वो पढ़ा जाता है हमारे ग्रुप में। तो उसमें से कोई भी चीज मैं नहीं कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि ये खुन्नस की यादी बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, कारण मैं अपने तरीके से लिख रहा था। और कहीं ना कहीं यार दोस्तों, यार स्पॉन्सर है वो, उसको 22 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो आदमी मेरा दिखा हुआ पढ़ के मुझे बोलता था पहले कदम से वापस चालू करना होगा अपने को, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो मिसिंग है, कुछ पार्ट मिसिंग। क्योंकि मैं झूठ लिख रहा था, मुझे पता है वो पकड़ ले रहे थे। नाम सही थे, कारण कारण सर सारे झूठ क्यों कर रहा था मैं अपने ही तरीके से करना चाहता हूँ। ये मेरे तरीके से करने वाला प्रोग्राम है, और इसमें होता ये है कि मैं अंदर के अंदर परेशान होता हूँ, अंदर डिस्टर्ब होता हूँ मानसिक तौर पे। मैं सुशील भाई आवाज नहीं आ रहा आपका। 1 मिनट फिर से जोड़ रहा हूँ। ऐसे आवाज भी क्लियर थोड़ा है नहीं, वो हेलो लीड निकाल हेलो। निकाल लेंगे। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मुझे एक कॉल आया था इसमें गलती से। ओके। हाँ, तो वो सारा ना दोस्तों, माफ कीजिए मुझे, कॉल आया था। अ, अभी क्लियर है ना सुगत भाई, आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है। हाँ, तो ये सारी चीजें दोस्तों कर रहा था मैं। तो जो स्पॉन्सर ने मुझे पकड़ लिया, अभी इस बार वापस लिखना चालू किया, फिर से वो हो गया, फिर आगे बढ़ चुका हूँ। और अब चौथे कदम फिर वो आएगा सारा। लेकिन दोस्तों क्या बात है कि सारी चीजें मैं अपनी अपनी ही नजर से दी, अपना चश्मा उतारूंगा, उस वक्त मुझे सारा अच्छा लगेगा। ये मानने के लिए तो मतलब मुझे, क्योंकि अपने चश्मे में क्या है, मैं अपना वाला पहनता हूँ और सबको देखता हूँ ना, पूरी दुनिया मुझे बकवास दिखती है, मैं सिर्फ अच्छा दिखता हूँ भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। मीटिंग में देखता हूँ ना दोस्तों, मैं मीटिंग में आज जाने का कारण ये है कि मैं अपनी रिकवरी तो चाहता हूँ, मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन लोगों के अनुभव आज सुनता हूँ कि मुझसे ज्यादा दुखी लोग भी मीटिंग में, पुलिस एनिमल्स के मेंबर्स, उनसे मुझे भगवान ने उनकी कई छुट्टी रखा है, बहुत अच्छा रखा है। भले एक्सीडेंट्स हुए लेकिन जिंदा हूँ, वन पीस नहीं हूँ, लेकिन जिंदा हूँ दोस्त। मुझे इस बात का शुक्रिया बोलना चाहिए भगवान को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स ने मुझे जिंदा रखा है दोस्त।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मुझे जिंदा रखा। मैं इस बात को जानबूझ के भूलना चाहता हूँ। ये सारा मेरा रिकॉर्ड है। मैं मीटिंग में जाता हूँ, मुझे भगवान ने योग दिया। भगवान को भी मैं कभी कभी वो होता था नया नया ताकत, उनसे भगवान भगवान नहीं कुछ नहीं। ये मुझे कोई लोग लेके गए वहाँ पे और मैं वहाँ पे जाके रुका हूँ। ईश्वर का वगैरह कुछ देन वगैरह है। मैं आज भी बोलता नहीं कभी दोस्तों कि मैं बोनस लाइफ जी। बोनस लाइफ वो है जो आदमी 1 साल काम करता है किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, कहीं अपने काम धंधे की जगह पे, और उसके बदले में 1 साल अच्छा काम करने के बाद में उसको दिवाली के वक्त या फिर कुछ साल में एक बार उसको बोनस के नाम पे, बोनस के तौर पे कुछ दिया जाता है, कुछ अच्छा करने के बदले में। मैं जो जी रहा हूँ वो बोनस लाइफ मैं जीता हूँ। मैं किसी को क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये मेरा नजरिया है। मैं उधार जी रहा हूँ, जो ईश्वर ने उधारी से जिंदा रखा है कि तेरी अगर तू गलतियां मान लेगा, अगर, और उसके बाद में तेरी अगर इच्छा है कि सही रास्ते चलना है, मेरे रास्ते पे चलना है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रास्ते पे चलना है 12 कदम के साथ में, तो मैं तुझे जिंदा रखता हूँ। तुझे मंजूर है तो देख, सोच ले, समझ। मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे, वो तो मेरा वैसे ही डॉक्टर ने बोल दिया था 48 से या 72 घंटे के अंदर ही उनका खत्म हो गया। तो ये मैंने सुना है। फिर मुझे दूसरे किसी डॉक्टर ने मुझे बचाया, दूसरे दिन भी वो तो लेके गए वहां पे, तब मैं बचा हूँ। और मैं इधर आके मैं बोलूँ ना कि मुझे बोनस लाइफ मिले, नहीं दोस्तों, मैं से नहीं होता, आज नहीं होता। कुछ दिनों तक मुझे लगता था वो बोनस वोनस सब सही है। आज बोनस नहीं, आज उधारी का लाभ। ये ईश्वर की देन है। मैं ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। जिंदा भी हूँ ईश्वर की वजह से हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 7:30 से 9 बजे तक मीटिंग में था। ईश्वर लेके गया था मुझे। ईश्वर ने मुझे शराब से पेट रखा है। ईश्वर ने मुझे सही सलामत घर पे लाया। भगत भाई को बोला था फोन स्विच ऑफ करके, मीटिंग में लगाया था चार्जिंग को। भगत भाई को बोला था फोन स्विच ऑफ है लेकिन चिंता नहीं करना, 9 से 9:15 के बीच में मैं जुड़ जाऊंगा। 9:05 में जुड़ गया। तो ईश्वर की देन है दोस्तों, ये मैं तुम्हारे सामने मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बड़प्पन नहीं है आज मेरा, कोई ये नहीं होगी कुछ भी, कुछ डीजे वीजे लगा के कोई मेरा वो नहीं करेगा कुछ। 10 साल से शराब से दूर। अरे वाह वाह, क्या बात है, बड़े बड़े बात। नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। शराब ही नहीं पीनी, अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को बताऊंगा अच्छी जिंदगी ही जीने की रहती है। तो कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों उधर गया उस रास्ते गया। तो ये सारी चीजें जो बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज, आज जो कुछ भी है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है, मेरे लिए भगवान है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स मेरे लिए भगवान है। जो भी बंदा आएगा, जो भी भाई आएगा, वो जब सामने शेयर करता है, वो क्या शेयर करने वाला मुझे पता होता है कई बार, लेकिन आज मुझे बैठना वहाँ पे, मुझे मेरे लिए जरूरी है। मीटिंग हॉल में जाने के बाद आज भी मैं झाड़ू मारता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। छोटे बच्चों की क्लास है हमारे यहाँ पे, वो स्कूल की, तो छोटे बच्चे हैं केजी के। वहाँ पे ना कभी कभी खाना वाना नीचे गिरता है, कभी किसी की बुक भूल जाते हैं, कभी किसी का टिफिन भूलता है, भूला होता है, कभी कचरा होता है, कुछ होता है। मैं सारी चीजें वो निकालने को मुझे आज शर्म नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीजें मैं मीटिंग में करता हूँ। कभी बीवी, अभी मम्मी की उम्र 75 है, मेरे पापा की उम्र 80 है। अभी 1 मार्च को पापा ने 80 कंप्लीट किया है। उनसे नहीं होता है। कभी बीवी की तबीयत खराब रहेगी, कुछ उसको प्रॉब्लम रहेगी, बीमार पड़ी, तो मैं अपने हाथ से झाड़ू कर सकता हूँ दोस्तों घर में। मेरी मम्मी ने कभी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाय की आदत है उसको बार बार। बीवी को भी पता है, बीवी को चिड़चिड़ नहीं करती, वो देखती है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो बच्चे को स्कूल में छोड़ने गई है, लेने गई है, और मम्मी ने कभी मेरे को बोला अरे मेरे को चाय पीनी, मैं बना के दे सकता। मीटिंग में चाय बांटने के लिए मुझे शर्म नहीं आती ना, अभी घर वालों के सामने मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं तो मैं सोचता था यार इनको क्या चाय वाय दे, मम्मी ने मुझे देना चाहिए, मैंने मम्मी को देना चाहिए खाना पका। अपने यहाँ पे तो सीधी सादी सीधी कंसेप्ट है ना, लेडी जो घर की लेडी है वो खाना पकाएगी, चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त वो करेगी, कपड़ा वो धोएगी, बर्तन वो मांज देंगी। मैं क्यों करूँ, मुझे करना पड़ता है। अगर मुझे मेरे सामने आया तो मैं करता हूँ। बीवी मायके जाती है, मेरा ससुराल यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वो जाती है तो वो साल में 2 ही बार जाती है, दिवाली की छुट्टी में जाती है और समझ में जाती है। तो वो 250 किलोमीटर है, 2 बार ही जाती है, तो वो उसको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए तो जाती नहीं, कम से कम 15 दिन, 15 दिन मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी आती। वॉशिंग मशीन अभी मैंने ली है, अभी 6 महीने पहले। उससे पहले हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, तो मैं धोता था अपने कपड़े, कम से कम मेरे तो धोता था यार। मैंने लॉन्ड्री में नहीं दिए कपड़े दोस्तों, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अपने हाथ से धोए। ये एक ही दिन अपने सैन निवास में दिया है। मेरी मम्मी काम जॉब कर रही थी, इसलिए मुझे खाना पकाने की आदत बहुत
सालों से पहले से, मतलब मैं छोटा था, स्कूल में था, तब से 9वीं 10वीं में 11वीं में था, तब से मैं घर पे खाना बनाता था, खाना पकाता था, आता, मुझे मजा भी आता। और मेरे पे टाइम आया तो दोस्तों मैं वो कर सकता हूँ अभी घर में। मानसिक तौर से मुझे रिकवरी देनी है, मानसिक तौर से उनको, मुझे नुकसान भरपाई करनी है मेरे माँ बाप की, मेरे बीवी की। जिसने मेरा शराबी, मुझे शराब पीते हुए देखा नहीं है, लेकिन फिर भी शराबीपन झेला है, उसको रिकवरी, मेरी रिकवरी दिखानी है। दिखानी है मतलब मैं उसको दिखाने के लिए नहीं, मैं बर्तन घासूंगा, मांजूंगा या कपड़े घिसने वाला हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगना चाहिए उसे, मेरी जिम्मेदारी है यार। आज मेरे माँ बाप है, कल नहीं रहेंगे, कल को बीवी बीमार पड़ी, बच्चों को तैयार करके स्कूल में छोड़ेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही करना पड़ेगा। सारी चीजें ना दोस्तों, मैं पैसे में गिनता, मैं कर सकता हूँ। मैं, चलो ठीक है, अब तो कितना लिया था तुमसे भाई? 10 लाख रुपए लिया था मम्मी पापा से, ये मैं तुम्हारा 10 लाख रुपए आपका देता हूँ। मैंने कई करोड़ रुपए खर्च करके आया हूँ यार दोस्तों, यार मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके बहुत करोड़ रुपए, मैंने कम से कम 5 से 6, 4 से 5 करोड़ तो कम से कम मैंने उनका खाए शराब पी, उनको बर्बाद कर दिया। मैं उनको फाइनेंशियल रिकवरी दे सकता हूँ, आज अभी नहीं दे सकता, इतना तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अगर उनको चाहूँ तो मैं शुरुआत भी कर दूंगा। तो उनको मानसिकता कहाँ से फिर से, वो लोग मुझे प्यार करते थे, वो लोग मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करते थे डिटॉक्स के लिए, और मैं वहां से आने के बाद फिर से शराब पीता था। क्या क्या लगता रहेगा यार? आज मेरी बच्चियों ने अगर मेरी बात सुनी नहीं ना कि नीचे खेलने को नहीं जाना है बेटा, अभी वो बोली नहीं, सारे दोस्तों का है, मेरे को जाना है, तो गुस्सा आता है। जाना है नहीं, जाओ क्या पूछने का? हाँ बोला तो जाने का, नहीं बोला तो नहीं जाने। ये अंदर आता है, मेरे अंदर के अंदर आज भी चालू है तो यही मेरा शराबीपन है, मेरी सोच, मेरा शराबीपन। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ 7 साल की मेरी बच्ची से, तू तू नहीं डिसाइड करेगी नीचे जाने के लिए, तू मेरे को पूछेगी बेटा पे। ये कई बार मेरे दिमाग में आया तो मैं उसको ना प्यार से इस तरीके से समझा, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी मैं नहीं समझा था, मैंने कभी समझाया नहीं उनको। अंदर चलता है वो मेरे खेल, अंदर खेलने में मजा आने वाला है, मैं उसको जा बोलता हूँ, दिल से नहीं बोलता, लेकिन जा। और 2 मिनट के बाद मैं एक बार प्रे करता हूँ, जो परिस्थिति, जी परिस्थिति मी बदलू शकत नाही स्वीकारण्यास मनाचे प्रे। और फिर उसके 2 मिनट के बाद, जब प्रेयर होने के बाद, उसके बाद में मुझे दिमाग में आता है छोड़ना है यार, खेलने को तो जा रही है, 7 साल के बच्चे, उसके एज के सारे बच्चे हैं वहाँ, खेलते रहेंगे, आवाज आएगी। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, नहीं तो वो 9:30 बजे स्कूल में जाती है, तो शाम को 6:15 बजे घर पे आती, पूरा दिन वो स्कूल में रहेगी। और उसकी सैटरडे संडे को एक बार बाप से ये मांग रही है कि मेरे को दोस्तों के साथ खेलना ही जाना है। अगर तू तो कहीं लेके जा उनको, तू उनको मूवी दिखाने लेके जा, तू उनको गार्डन में लेके जा, तूने उनको साइकिल लेके दिया, लेकिन वो साइकिल नहीं खेल रहे, तो उनकी साइकिल मैंने अपने बालकनी में रखी। मेरे को टाइम ही नहीं, जिस दिन से साइकिल लिया उस दिन से उनके साथ नीचे आके मैंने कभी साइकिल चलाया ही नहीं। फिर उसने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाने के लिए मैं परमिशन भी नहीं मांगी, सिर्फ जाना है बोला। क्या फर्क है? नहीं होता है, नहीं, दिल नहीं मांग मेरे हिसाब से नहीं। मुझे पूछे बगैर कोई चीज नहीं होता। लेकिन पुलिस एनोनिमस का प्रोग्राम और ये 12 कदम जो है, इस पर मैं अभी काम कर, इसका आचरण करने के लिए मैं ऊपर वाले से स्ट्रेंथ मांगता हूँ, शक्ति मांगता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे मेरे दिल के खिलाफ है, मेरे विचारों के खिलाफ है, वो मुझे एक्सेप्ट करना। ये सारी चीजें मुझे सही में आनी चाहिए। 12 कदम जो लोग आचरण करते हैं, कई बार रिपीट रिपीट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ, फिर से अलग से पुलिस की यादी बना रहे हैं, फिर से चौथी स्टेप, फिर कई बार वो 12 कदम ले चुके हैं। उनके सामने जाओ ना, देखो उनके चेहरे पे एक तेज होता है, एक प्रसन्नता होती है, आनंद होता है एक तरीके का, वो मुझे चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। अब ये मुझे कभी लगेगा, ये मेरे हिसाब से नहीं है। जब जो भी स्पॉन्सर बोलेगा, जो भी बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। शराब के लिए जो भी कर रहा था, अब इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। आज दोस्तों, मेरा घर में उल्टा जवाब ना दे, ये इतना काम करता है, इट वर्क, इफ यू वर्क ऑन इट, कहा जाता है घर में उल्टा जवाब दूं तो बात फिर आगे तक बढ़ी, खास करके बीवी को और मम्मी को। उल्टा जवाब दिया, फिर से झगड़ा चालू होता है, 2-2 दिन तक चलता है, 2-2 हफ्ते तक चलता है, कभी कभी बातचीत नहीं होती। फिर मैं सोचता हूँ यार, मैं बेचारा, मैं मीटिंग में जाता हूँ, फिर भी यही बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें मैं अभी उनका इस्तेमाल मैं अपने घर में करता हूँ। उनका जवाब नहीं, पापा को कभी हॉस्पिटल में लेके जाना है तो उसमें उनकी मदद करता हूँ, क्लिनिक में जाना है लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ, दवाइयाँ लेके आना। कभी कभी वो खुद जाते और प्रिस्क्रिप्शन ला के देते हैं, तो बोलते हैं, ये दवाइयाँ ला के देते हैं, पैसे भी देते साथ। नहीं रहेंगे मेरे पास, सही में नहीं रहेंगे तो मैं लेता हूँ, लेकिन मेरे पास जनरली ऐसा होता नहीं है, मैं अपने पैसों से ही ला के देना।
ज्यादा अच्छी समझता हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म का कलर मेरे को आज पता है मुझे। मेरे बच्चों की बैग, दोनों बेटियों की बैग किस कलर की है, वाटर बॉटल किस कलर की है, टिफिन कौन से स्टिकर है, टिफिन पे कौन सा कौन से कलर का कार्टून है, किस नाम का कार्टून है, उनके बैग में कौन सी बुक्स है, इंग्लिश की है, मराठी है, मैथ्स है, जनरल वो एक आता है उसका, जनरल नॉलेज के टाइप का एक है, एक ड्राइंग की बुक है। मेरे को बुक्स पता है उनके अंदर क्या क्या है उसके बैग में। उसके कंपास बॉक्स में पेंसिल, दो तीन पेंसिल है, दो पेंसिल है, एक इरेजर है। शार्पनर अलाउड नहीं है स्कूल में, फिर भी कभी कभी लेके जाते हैं, सुबह देखता हूँ अलाउड नहीं है ना, रख दो अंदर, नहीं रख घर में। बोलता हूँ जूते का कलर कौन सा, पीटी के वक्त पीटी किस दिन है, किस दिन पीटी का ड्रेस है, वो यूनिफॉर्म पहन के जाना है, पीटी ड्रेस किस कलर का है, किस हाउस में है वो, येलो हाउस में है, ग्रीन हाउस में है, रेड हाउस में है। मुझे पता है, आज पता है। कैलकुलस एनिमल्स की देन है दोस्तों, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। फिर से एक बार पता है वो किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है मेरी बेटी। वहां जाने के बाद स्पोर्ट्स डे के दिन में जाता हूँ दोस्तों। परसों ही गया था, परसों भी नहीं, सॉरी कल ही गया था। स्पोर्ट्स डे था मेरी बेटी का, बड़ी वाली का, स्पोर्ट्स डे में गया था। कुछ चेयरअप किया मैंने। कई लोगों के मम्मी पापा नहीं आए, वो ऑटो वाले अंकल या फिर स्कूल बस से वो लोग आए थे। मेरी बेटी खुश थी, उसको प्राइज नहीं मिला, थोड़े मायूस हो गए, लेकिन मेरे मम्मी पापा इधर है दोनों, उसको वो खुशी थी, क्योंकि कई बच्चे रो रहे थे। प्राइज मिला लेकिन पापा नहीं आए। किसी की मम्मी आई थी, किसी के पापा नहीं आए, पापा आए थे, दोनों में से एक आया था। वर्किंग पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे सारी जगह पे, किसी किसी को पॉसिबल नहीं। ऊपर वाले ने मुझे दिया है ना यार। मेरी बेटी कितनी खुश थी, मेरे को बोली जा दे पप्पा, मला नको प्राइज, तू अलाहाबाद जा। क्या है यार, मेरी बेटी को पता चला ना साला मैं ये रोड पे गिरने वाला और वो भीख मांगने वाला हूँ। मैं क्या सोचेगी, तो अभी अभी कोई बताएगा ना उसको झूठी लगेगा। मैं खुद भी बताऊँ ना तो उसको वो कभी मानेगी नहीं, देखा ही नहीं कभी, क्योंकि मेरा भरता भी नहीं है उनके सामने, नहीं कहता हूँ मैं, तम्बाकू नहीं खाया दोस्तों अभी तक, दोस्तों के साथ मेरे बेटी के सामने ना, कभी सिगरेट फूकता, घर के अंदर तो लेके भी नहीं जाता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ ये तो थोड़ा मजा, वो थोड़ा क्या है, मजे मारने के हिसाब से मीटिंग मीटिंग में जाता हूँ, मैं खाता हूँ मैं तम्बाकू वगैरह, फिर सिगरेट पीता हूँ कभी तम्बाकू। कोई मेरे को वो ऑक्सीजन नहीं आता, मुझे वो चाहिए, फिर वो तो कभी मीटिंग में किसी ने सामने पूरी निकाली तो सामने हाथ किया, या फिर कभी मैं ऐसे लेने का सामने वाले को, वो अलग था। लेकिन नहीं होता है, उनके गैदरिंग में जाता है, गैदरिंग के शूटिंग है मेरे पास, मेरे अपने मोबाइल में, तुमसे मिलते हैं वो फोटोज अलग है, लेकिन मैं वहां जाके शूटिंग निकाल के उसको घर में आके दिखा रहा हूँ, तो उसको ज्यादा खुश होती है। मेरे पापा आते हैं, मेरे पूरे सारी सोसाइटी में बताया हूँ। मेरे पापा मीटिंग में नहीं आते, लेकिन मेरे पापा पेरेंट मीटिंग में भी आते, पेरेंट्स मीटिंग होता है वहां पे जाता हूँ। एक बार भी नहीं मैं चुका बस, एक बार भी, चाहे जितना काम मेरा इंपॉर्टेंट हो, मैं उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके उतना एक दो घंटे निकाल के जाके फिर आता हूँ, अपने काम पे लग जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ये सारा चीजें, जो सारी चीजें है ना, कुछ बहुत सारी चीजें इसमें दिल के खिलाफ है मेरे, लेकिन मुझे उसमें मजा लेना, मजा मिलने लगा है, मैं मजा लेना चाह जानने जान जाऊंगा कि इसमें मेरे को मजा आ रहा है, इसके वजह से ना मेरे घर वाले खुश है। अब मेरे को मम्मी पापा को मैं पिछले हफ्ते में पिक्चर का टिकट लेके आया था, नहीं नहीं बोल रहे थे, मैं बोला अब टिकट ही ले आया हूँ, अभी नहीं जाने का रहेगा तो जाने दो, फिर मेरा पैसा जाएगा जाने, पुराने ख्याल रखते लोगों को, पैसा नहीं जाना चाहिए इसलिए पिक्चर देखने को गए, जबरदस्ती गए लेकिन गए। बहुत सालों से मेरी मम्मी की तमन्ना है, नाटक नाहीतर सिनेमा से तिकीट काढून दे रे एकदा। मेरे पापा बोलेंगे तिथे आता आपलं वय नाही, कुठं पिक्चर विक्चर नाही, ये नहीं थे नहीं, बच्चों को खाने को लाएंगे, बच्चों को वो देंगे ये देंगे, मेरे बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। तो मैं उनको टिकट लेके दिया, इतनी खुश हो गया मैं पिछले हफ्ते। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ऑनलाइन टिकट खरीदा था, उसमें कॉम्बो किया था, वो पॉपकॉर्न्स और पॉपकॉर्न और कोक का कॉम्बो था, तो सारा एक ही साथ बुक किया था टिकट के साथ। जाके वहां दिखाए, पॉपकॉर्न भी खाए, कोक पिए, मजे करके आए। पापा को बोला तुमच्या बर्थडेची पार्टी, तुम खुश हो गए यार, खुश हो गए, ऐसे क्या होगा वैसे। तो दोस्तों मेरे मेरे मम्मी पापा है ना, अल्कोहलिज्म को बहुत अच्छे से जान, वो क्लिनिक में जाते हैं, कभी घर से बाहर जाते हैं, रोज जाते हैं। ड्राइवर रखा है गाड़ी पे, तो ड्राइवर को लेके जाके आते, सुबह 9-10 बजे जाते हैं, शाम को 4-5 बजे आते हैं। दुकान पे जाते हैं हमारे, वहाँ पे घर बांधा है, वहाँ पे टेनेंट से, वहाँ पे जाते हैं, उनके सबसे मिलते, रोज मिलते हैं। और उनको उनका बैग है ना, उनके बैग में दोस्तों 80 साल की उम्र है उनकी, उनके बैग में, पहले गाड़ी नहीं थी ना, तभी बस से रिक्शा से जाते थे, उनके बैग में ना 10 पैम्पलेट है अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, जहाँ पे भी बेवड़ा दिखा उन्होंने कंप्लेंट निकल के दिया। जहाँ पे भी अभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना, कभी कोई बेवड़ा दिखा ना, उसको बुलाते गाड़ी के अंदर, गाड़ी के पास में,
और उसको वो टेम्पलेट देते, बोलते हैं इस पे फोन करो। क्या है वो, ये क्या है वो फोन पे बताएंगे, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन इधर जाने के बाद शराब नहीं पीता, इतनी जानकारी देते हैं। हेल्पलाइन के नंबर पे कोई फोन करता रहेगा नहीं करता रहेगा पता नहीं। उनको आनंद नहीं चालू हो गया। मुझे अच्छा लगा, खाना खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, टाइम पे खाता हूँ, थोड़ा सा पेट खाली रखता हूँ, दबा के खाने का नहीं आता। अच्छी खासी हेल्थ की है दोस्तों, ऊपर वाले समाधान से चैन से सोता हूँ। नींद आती है, पूरी नींद आती है, पूरी नींद लेता हूँ। 11-12 बजे भी सोता हूँ, लेकिन 6-7 बजे तक उठ जाता हूँ। सेटिस्फेक्शन मिलता है, बुरा सपना नहीं आता, कुछ आता नहीं। कभी कभी दारू पिया हूँ वो सपना आता है, वो तो अपना पार्ट है, रिकवरी का पार्ट है बोलते हैं। मैंने कई लोगों को पूछा, बोलते ये 6-8 महीने में आते रहता है, ये रिकवरी का पार्ट है। तो उसको कैजुअली लेना चालू किया, उसके बारे में ज्यादा सोच। मेरे फैमिली में कौटुंबिक संबंध, समाज में सामाजिक संबंध, मेरे आर्थिक संबंध, मेरा आर्थिक स्तर भी अभी पहले से ज्यादा है। शारीरिक तरीके से मैं, शारीरिक तौर से मैं हेल्दी हूँ। मानसिक तौर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हेल्दी रहने की, अपने अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत, ऊपर वाले की दुआ से। मानसिक तौर से भी रिकवरिंग हूँ, मतलब रिकवर, हर रोज प्रैक्टिस करके थोड़ी रिकवरी बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ती है नहीं पता नहीं, लेकिन पहले से अच्छा है, इतना मैं जरूर बोलूंगा। सारे क्षेत्रों में मैं आज मजा लेता हूँ, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से मैं मजा लेता हूँ। फैमिली, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बहुत मजा आता है। अगर कोई नया भाई है तो मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती, सारा कुछ सब कुछ मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस भी गारंटी देती। मैं किस चीज की गारंटी दे रहा हूँ ये पहले सुन लो। कोई उसमें क्रॉस नहीं है, कोई उसमें मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं 2 या 3 चीजें है, प्रामाणिकपना और सातत्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सातत्य को, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हर रोज मीटिंग में आना, प्रामाणिकपना और सातत्य, ये 2 चीजें जो भी आदमी ये मीटिंग में लेके बैठे, कान खुले रखते हुए यहाँ की स्टोरी सुने, वो तो चाह के भी, सोच के भी शराब नहीं पिएगा। इतनी गारंटी मुझे अपने आप पे भी। ये सारी गारंटी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से मुझे आई है। ये जो भी मैंने कहा है, ये मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर प्रामाणिकपना से लेके, मैं प्रामाणिकपना लेके बैठू ना, और कान खुले रख के सुनूं ना, तो मैं किसी भी प्रकार की शराब, कोई भी प्रकार की दूर रह सकती। सारी चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बांधव, उनकी मदद, सेवा, सबसे बड़ा मेरा क्षेत्र है ये दोस्तों। ए में आने के बाद सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। स्पॉन्सर, लिटरेचर, बिग बुक पढ़ना सबसे मेरा मतलब मैं इसमें, मेरे को बहुत 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 बोर होता था पहले, नींद नींद आ जाती थी। मैं अभी भी पढ़ना चालू करूँ ना, पहले पेज में सोता था, अभी मैं पढ़ पाता हूँ। 10 का टारगेट रखता हूँ, 10 पेज पढ़ने के, तो 8 तक जाता हूँ फिर सोता हूँ। अभी धीरे धीरे वो भी अच्छा लगना। पहले वो बिग बुक पढ़ना मतलब मुझे लगता था यार ये स्पॉन्सर बदलना चाहिए ऐसी सारी चीजों की दोस्तों। लेकिन लिटरेचर, स्पॉन्सर, 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कंसेप्ट, और मेरे 12 प्रॉमिसेस होने की राह पे फिर मिलती है। ये सारे सारे क्षेत्र है दोस्तों, सेवा है इसमें, हर प्रकार की सेवा है। जैसे कि मैंने कहा कि झाड़ू भी मारता हूँ कभी, क्लास में चाय चाय भी बांटता हूँ अपनी मीटिंग में। ये सारी चीजें करने से अगर मैं इसको सातत्य रखूंगा ना, इसमें सातत्य बोले तो क्या बोलते हैं यार, मैं तो हिंदी में नहीं यार ध्यान। तो मतलब करते रहना है मुझे, हर रोज करते रहना है, जब भी मेरे सामने आए करते रहना है मुझे। हर रोज की तरह शराब से दूर रहता हूँ ना, वैसे हर रोज की तरह मीटिंग करना है। तो उस हिसाब से अगर मैं करता जाऊँ तो दोस्तों रिकवरी तो 100% है, 100%। स्पॉन्सर जैसे बोलेगा, स्पॉन्सर के तरीके से, बिग बुक के माध्यम से, मेरा जैसे 12 कदम का प्रोग्राम चल रहा है, 12 कदमों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर चला जाए तो दोस्तों रिकवरी तो पक्की है। एक शांत, संयमित और अच्छा जीवन जीने के लिए जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलता है। मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ लास्ट, और इस ना होने के बाद रुक जाता हूँ, टाइम शायद हो चुका है। तो दोस्तों मैं शराब पी के जब घर में आता था, मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, मैं आता था गाड़ी पैसे वैसे लगा के, पार्किंग से झूलते झूलते पकड़ पकड़ के चलता था ऊपर 2nd फ्लोर पे। जाते जाते वक्त बीच में फ्लैट्स लगते थे, लोगों को देखता था,
कोई मैच देख रहा है, तालियां बजा रहे, सीटी बजा रहे मैच के दिन। कोई कोई सारे लोग खाना खाने के लिए 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं गोल करके पीछे, और खाना खा रहे, हंसी मजाक चल रहा है, टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, कुछ हास्य महाराष्ट्र से हास्य उतरा, या फिर कुछ कॉमेडी, या फिर कोई पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कुछ ना कुछ टीवी पे चल रहा है, या फिर बातचीत कर रहे हैं, या फिर मौज मजे चल रहे हैं। ये सारा मैं दरवाजे खुले थे सबके, और मैं सबके घर में देखता था, और मुझे लगता था ऐसा लगे ये मेरे साथ क्यों नहीं होता, ऐसा मेरा घर चले, ऐसा ही चाहिए। लेकिन कुछ शर्तें थी मेरी की, तो सबसे पहली शर्त ये थी कि मैं थोड़ा थोड़ा पीऊंगा, 90 तो लेके जाऊंगा, उसके बाद में मैं घर वालों के साथ पी लेता हूँ, 90 पीऊंगा, एक क्वार्टर पीऊंगा, उसके साथ मैं मैच देख। और वो सारा पॉसिबल नहीं था दोस्तों, लेकिन आज मुझे दूसरे के घर में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। मैं 9, 9:15, 9:30 जब मीटिंग से घर में आता हूँ ना, मेरे घर वाले खाना खा के सोने की तैयारी रहती है, टीवी चालू रहता है, बच्चे लोग का कुछ खेल वेल चालू रहता है, कुछ गेम छोटे मोटे चालू रहते हैं, मम्मी पापा मेरे टीवी देखते रहते, न्यूज वगैरह चालू रहता है, टीवी अपने मोबाइल या फिर कुछ टीवी में उनके साथ माँ बाप के साथ जुड़ जाती है, वो न्यूज में कुछ दिखाते रहते हैं, उस पर उनकी बातचीत चलती रहती है। दरवाजा खोलने के बाद मुझे ये सारा सब देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है यार। ये सब चाहता था ना, वो भगवान मेरे को दे रहा है, भगवान 100% देगा, आपको भी देगा, सबको देगा। बस मुझे उसके तरीके से चलना है, अपनी बंद करना है, हर रोज जैसे बोलता हूँ, हे ईश्वर तेरी इच्छा चलो मेरी नहीं। और उसी तरीके से अगर मेरा बर्ताव दिन भर रहेगा, तो ये चीज होना ही होना है। कुछ गलती हो गई रही तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। और वो पायनियर और सीएनएल ग्रुप का दिल से धन्यवाद देता हूँ। संदीप भैया भी है यहाँ पे, संदीप भैया को बोलना चाहता हूँ कि जल्दी मिलने वाले हैं, अप्रैल में मिलने वाले हैं हम लोग। संदीप भाई, सुगत भाई, आपको अप्रैल में आ रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो मिलना तो पक्का है अपना। बहुत दिनों से सोच रहा था यार, कुछ कारण से जाना चाहता था नागपुर या बल्लारशाह की तरफ, ताकि ये अपने दोस्त लोग है ना, वहाँ पे भी बॉन्डिंग हो चुका है अभी इतना सारा कि मिस करता हूँ बहुत लोगों, आप लोगों को। सुगत भाई की 2-3 दिन पहले याद आई थी, वैसे संदीप भाई की भी मेरे को 2-3 दिन पहले याद आई थी। और आज संजय सुगत भाई का ही फोन आया, और ये भगवान काम करता है दोस्तों। मेरी याद है, मैं कुछ काम की वजह से फोन नहीं कर पाया था दोनों को। आज दोनों भी मेरे को मीटिंग में मिल गए दोस्त। धन्यवाद सुगत भाई, थैंक यू वेरी मच।